बाद से विकास की राह पर चलता हुआ ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। राज्य वही है, संसाधन वही है, काम करने वाले लोग भी वही हैं, पर नए नेतृत्व में नई सोच के साथ, पारदर्शी कार्य संस्कृति के साथ, लोक कल्याण की भावना के साथ ये समृद्ध, संपन्न और सुरक्षित उत्तर प्रदेश है, जो अब भविष्य के द्वार पर दस्तक देते हुए आप सभी का आह्वान कर रहा है कि आप नवीन और शक्तिशाली भारत के निर्माण में, नवीन उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में शामिल हो और इसके द्वार आप सभी के लिए खोलते हुए आप सभी को इसके विकास पथ पर आमंत्रित करते हुए मैं हमारे विकास पुरुष, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का मंगलमय शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडर्स, देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। हमारे साथ बातचीत में प्रधानमंत्री आइए बात करते हैं। सर बताइए, कितना इन्वेस्टर को भरोसा है मिला है यूपी गवर्नमेंट से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा था 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का, वो जो है 32 लाख करोड़ का जो है निवेश आज मिला है। लक्ष्य से 3 गुना से भी ज़्यादा निवेश का प्रस्ताव आया है। और जिस तरह से देश के सभी उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश के सुशासन को और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने में योगी जी के योगदान को जिस तरह से प्रशंसा किया है, पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बदलते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उससे वो भारत का नंबर 1 प्रदेश बनेगा और दुनिया में भी भारत को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की राह पर कब आप पहुंच पाएंगे? 5 वर्ष का हमारे योगी जी ने लक्ष्य रखा था, लेकिन जिस तरह से आज निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई, जिस तरह से उत्साह दिखाई है, वो उससे बहुत कम समय में हम लोग उसको प्राप्त कर लेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। हमारे साथ जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर क्या लगता है यूपी का भविष्य है? जब इतना बड़ा आपने आयोजन करा है और कई देश से भी लोग आए हुए हैं, तो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की राह पर यूपी चल रहा है, तो कब तक ये साकार हो जाता है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, तो हमारे उद्यमियों का उत्तर प्रदेश में विश्वास जगा है। और उत्तर प्रदेश में विश्वास जगा है, उद्यम लगे हैं उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अवसर है, युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और आज हमें देखने को मिल रहा है कि एक इन्वेस्टर का बहुत बड़ा महाकुंभ यहाँ हमें देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। सर हम जेल की बात करें, जेल में अभी भी ऐसे हालात है, जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा कैदी यहाँ पर है, तो उसके लिए और वहाँ रहने में तो परेशानी होती है। सर उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये संख्या जेल की, क्योंकि बाहर और उन पर कोई अपराध होता है, धारा लगती है, तब वो जेल भेजे जाते हैं, पुलिस के माध्यम से न्याय व्यवस्था उनको छोड़ती है। हम लोगों का काम है उनका संरक्षण देना, उनको व्यवस्था करना, उनको देख रेख करना। अब मैं कह सकता हूँ कि 450 कैदी हमने लगभग, ये छोटे छोटे अवतरण में बंद थे, वो हमने 16 लाख रुपए करीब जमा करा करके हमने छोड़े हैं। और अगर हम बात करें तो 3000 के करीब कैदी दया याचिका में हमने, स्थायी नीति में हमने छोड़े हैं। लगातार हमने 5000 से ज़्यादा कैदी हम लोग छोड़ चुके हैं अपने कार्यकाल में। और माननीय मुख्यमंत्री से अभी हमारी भेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जितना हो सकता है, जिनके नियम के अनुसार जो व्यवस्था है, उनको जेल से बाहर रिहा करिए। हम लोग निरंतर प्रयास उसमें कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदया भी गंभीर है इनको लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि 40 साल से नीचे का युवा 80% जेल में है। हमने स्वयं, मैंने 54-55 जेलों का दौरा किया है 8-9 महीने के कार्यकाल में, और 44 जेलों में कैदियों के साथ सीधा संवाद किया है। और संवाद इसलिए कर रहे हैं हम कि वो बाहर की दुनिया से कट हैं, परिवार से दूर हैं, बाहर की दुनिया उनको अपराधी मान रही है, जबकि सभी कैदी अपराधी नहीं है। और जो अपराधी नहीं है, अंदर जाने के बाद में जब परिवार से दूर, दुनिया से दूर, बाहर की दुनिया से दूर, तो विक्षिप्त मानसिकता में जरूर आते होंगे। इसलिए उनके साथ सीधा संवाद, उनको परिवार से जोड़ना, थोड़ा अध्यात्म की चर्चा करना। तो अब मैं कह सकता हूं कि तमाम अधीक्षकों का हमारे कहना है कि
कैदियों में जो विकृति मानसिकता रहती है उससे वो बाहर निकले हैं। सर 80% से जो कैदी जो हैं उनकी जमानत होने के बावजूद भी बाहर नहीं आ पाते। निर्मला सीतारमन ने भी इनका बजट में बोला कि हम उसकी सहायता करेंगे। तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं आपने बहुत सहायता करी है, लेकिन बावजूद इसके भी जैसे आप कह रहे हैं कि कई लोग अपराधी नहीं है, तो शुरुआती जांच की आवश्यकता नहीं है कि उसे जल्दी से जल्दी कोशिश करती है पुलिस फटाफट जेल में भेज दिया जाए। ये अनायास घटित घटना में जो 7 साल के अंडर की सजा है उसमें जो छोटी छोटी धाराएं लगती हैं, पुलिस में जमानत देने का उनके पास व्यवस्था है, उनमें पुलिस व्यवस्था देती है, लेकिन जो व्यक्ति न्याय तक बात पहुंच जाती है तो फिर न्यायालय के अंडर में आ जाती है। न्याय व्यवस्था जैसे फिर उनके आधार पे है, ट्रायल के आधार पे कितना समय चल रहा है कितना है। लेकिन हाँ, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, सभी लोग उनको लेकर के गंभीर है, तो इसका परिणाम भी सार्थक आएगा। बहुत धन्यवाद उनसे बात करने का। सर बताइए, जो आपने सबमिट करी है इस पर इन्वेस्टरों को कितना भरोसा मिला है? भरोसा है, तभी देश और विदेश से आज इन्वेस्टमेंट यहाँ आया है। हम उत्तर प्रदेश के विकास को हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है और हम तत्परता से, ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। सर कितने MOU साइन हो चुके हैं? कितने लगातार चल रहा है, 3 दिन ये चलेगा। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ आए हैं और हमने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य से दुगने लक्ष्य की प्राप्ति हमने की। बहुत धन्यवाद उनसे बात करने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की थी तो 10 लाख करोड़ का टारगेट स्टेट के लिए सेट किया गया था, लेकिन जो अब तक इन्वेस्टर समिट में जो इंटेंट और MOU साइन हुए हैं वो 32 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, तो 3 गुना अधिक। और जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा एक MOUs का अमाउंट है, तो बहुत बड़ा निवेश प्रदेश में आने वाला है। और ये निवेश केवल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जैसे कि नोएडा मैं जिसको रिप्रेजेंट करती हूँ, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही इस बार सीमित नहीं है, मध्यांचल है और बुंदेलखंड क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, सभी क्षेत्रों में बहुत बढ़ चढ़ के निवेश आ रहा है। तो यूपी वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। मैडम, आप प्लास्टिक को लेकर काफ़ी मुहिम चला रही हैं, बैन भी कर रही है। मैडम, लगता नहीं क्या उसके विकल्प होना पहले ज़रूरी है, फिर उसको बैन किया? विकल्प भी साथ साथ आ रहे हैं। देखिए, दोनों खाली बैनिंग से काम भी नहीं चलेगा, विकल्प भी होने चाहिए, तभी वो इन्फोर्स हो पाएगा। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं जो अब प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं। क्लॉथ बैग्स, जूट बैग्स भी कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी शहरों में थैला बैंक्स भी खुलवाए गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हम लोगों ने फ्री थैला बैंक्स की शुरुआत कराई है। और प्लास्टिक को ना केवल हम लोग ना केवल उसको ये एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, हम रिसाइकलिंग की बात भी कर रहे हैं। चाहे सड़क है, चाहे कपड़े हैं, बहुत सारे ऐसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जहाँ रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी केवल एनफोर्समेंट की नहीं है, उसको बेहतर कैसे टैकल किया जाए, क्या ऑप्शन उसके निकाले जाए और कैसे रिसाइकिल किया जाए, सभी चीज़ों पे काम। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। What are the 3 main points you got from today's speech from Prime Minister Modi as well as Yogi? Yeah. Well, the main points are that, we already knew it, but Uttar Pradesh is one of the fastest growing states in India, and everything is done for having the welfare of people, then training all the students, then having industry to hire the students. So the project for us is really complete. They want to have investors, but they do everything for keeping people in the state after the study and having the best people. What inspired you here that brought you here? And what was really inspiring is that Modi is really pushing and helping this state very much. So in which sector you work? We work in IT, so we are a brand of computer. We are Thomson, a global brand, and we want to invest in UP to have our own assembly line in UP and then produce locally tablets, computers, laptops, and even servers. Have you established your unit? No, but we have signed an MOU, and we will establish it maybe in 1 year. We will start the business with some ODMs, local ODMs, to build our products in Make in India.
and we will participate to some tenders for the government. We will try to equip all the students because we have entry-level products which are very affordable, and we can equip all the students with very good products and reliable, and then the students can be trained better and they can find easier. In your languaging, I am getting continuously students. What especially you are doing for the students or the skill development or education? No, it's not only students, but it's it depends on countries. Is it cost viable? Yes, it's a very cheap product, but very good quality of product. So In which part of world you are operating right now? almost everywhere, but a lot in Europe. And we have started in three years ago North America, USA, Canada, and we start Mexico. And we are starting now in Africa. We have a good partnership with Morocco, with the King of Morocco that want to invest also in an industry there. Can you introduce yourself and your company? Yes, we are Thomson Computing. Thomson Computing is a very old, well, Thomson is a very old brand, more than a century. It was very innovating, you know, they have created the first DVD player in the 80s and a lot of innovations. And we are now working for the IT division, the computers, laptops and tablets for 10 years. And this brand wants to be a global brand again. Have a good future. Let us see what difference you can make in the technology and as well as availability at the lower price. Thank you very much. Thank you. जैसे देखते हैं देखिए, इस समय में तो टाइम लगेगा, कोई सुधार एक दिन नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं उससे एक उम्मीद है, क्योंकि उनका एक्शन लेने का जो तरीका है, जैसे चाहे बुलडोजर हो बाबा का, तो उससे उम्मीद डेवलप होता है कि ये एक्टिव हैं और कुछ कर सकते हैं। और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर कैसा लगा इस समिट में आपको? वेरी नाइस। यूपी का भविष्य कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। हम तो मतलब यूपी के ही रहने वाले हैं, तो मैंने तो बुरे दौर भी देखे और ये अच्छा दौर भी देख रहे हैं। तो सर ये इस समिट के थ्रू रोजगार के कितने निकलेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, थोड़ा बताएं। अच्छी संभावनाएं बन रही हैं सर, भविष्य उज्जवल है यूपी का। आप कहाँ से आए? सीतापुर। तो आप तो पास से हैं सर। पास ही है, यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर दूर। क्या करते हैं सर आप? टेक्सटाइल का बिजनेस है सर मेरा, रिटेल शोरूम है, ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम है सर। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर बताइए वो समिट के बारे में। ये पहल जो किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे ही यहाँ पर का जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा और जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है। लॉ एंड ऑर्डर जो इस टाइम यूपी की है कि उसकी वजह से जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर अब यूपी का सुधर रहा है। सुधार तो रहा है, बहुत ज़्यादा सुधर रहा है। जब से बाबा जी का बुलडोजर चला तब से विदेश तक की नाम चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। मतलब सुरक्षा की अगर उस हिसाब से भी देखें, जो कंपनीज यहाँ आ रही है उनको सुरक्षा पूरी तरीके से मुहैया कराई जाएगी। हाँ तो कराई जाएगी, वही उसी कॉन्फिडेंस पर तो यहाँ पर लोग निवेश के लिए आ रहे हैं। इसी विश्वास पर आदमी जुड़ा हुआ है। यहाँ का भी आदमी बहुत ही आशा भरी निगाह से देख रहा है प्रधानमंत्री जी के कार्यों को और लोगों से आग्रह करके यहाँ पर लोगों को बुलाया गया इसीलिए कि यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके स्वागत भी करें और उनका हौसला अफजाई भी करें। सर अपना नाम बताइए। अभिनव चतुर्वेदी। आप क्या करते हैं सर? मेरी ग्लास इंडस्ट्रीज हैं। तो सर जो समिट इस टाइम यहाँ पे हो रहा है तो इससे यूपी का कैसा भविष्य देखते हैं आप? बहुत अच्छा भविष्य दिखता है, क्योंकि कोरोना के टाइम में इंडस्ट्री काफ़ी ख़त्म हो गई थी। अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी और जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी जी, टाटा के चेयरमैन, ये सब आए हुए हैं और हम लोगों को सबने इन्होंने कन्विंस किया है और सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। लकीली योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो सर ये तो अटैक करें कि आप अट्रैक्ट हुए इन बातों से? जी हाँ, खुश हैं, बिल्कुल हैं। इससे प्रदेश बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका भी कोई स्टॉल लगा है? नहीं, स्टॉल नहीं लगा है हमारा। जी, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं से रोजगार को लेके? मैं तो युवाओं के ये आह्वान करूंगा कि सब जगह से आएँ, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं
और सरकार पूरी तरह उनके साथ है, मदद कर रही है और हम लोग यहाँ चला रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत फर्क है और सरकार का पूरा सपोर्ट है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये देखिए मेरे पीछे यूपी के अंदर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट था जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने यहाँ पे आकर उद्घाटन करा और यहाँ पे देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर भी आए हुए हैं जिनको एक आश्वासन है कि अब यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ होगा और जो भी परेशानियाँ पहले आती थी एक बिजनेस शुरू करने के लिए तमाम जो परेशानियाँ दूर होंगी, प्रशासन उनके साथ रहेगा, शासन उनके साथ रहेगा। और ये यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम इन्वेस्टरों को ये आश्वासन दिया है कि आप यहाँ पर आएँ, इन्वेस्ट करें और करीब करीब इस समिट के थ्रू यहाँ पर 25 लाख करोड़ का MOU साइन होने की आशंका है और यूपी की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन बनाने की जो रहा है उस पर यूपी चल पड़ा है। कैमरामैन विनीत के साथ में आलोक, यूपी, पी नेशन न्यूज़।